एक विदेशी विश्लेषक हैं थॉमस पिकेटी। उनके कुछ बयान और ख़ास तौर पर उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जो टैक्स प्रणाली है उस पर सवाल उठाए हैं, वेल्थ टैक्स को लेकर कुछ बातें कही हैं, उसको लेकर काफ़ी इस समय परिचर्चाएं चल रही हैं, गर्मा-गर्म बहसें चल रही हैं। कैसे देखते हैं बीजेपी का स्टैंड क्या है सर, उनकी जो सुझाव आए हैं या जो टिप्पणी आई है उसको लेकर? मैं प्रभा साक्षी के सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से नमस्कार और अभिनंदन कहना चाहता हूँ। देखिए नीरज जी, जिस प्रकार से इस वक्त अर्थव्यवस्था की स्थिति है या जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है जी। आज पूरा विश्व का ध्यान भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस बात के लिए सोचते हैं कि हम भारत में इन्वेस्ट करने के लिए किन किन क्षेत्रों में काम करें जी। ऐसा ग्लोबल इंटरेस्ट इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था में बन गया है जी। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में भारत 5वें विश्व के अर्थव्यवस्था जीडीपी के अंतर्गत पायदान पे खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जल्दी भी हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जी। तो ग्लोबल लोगों का ध्यान भारत की अर्थव्यवस्था पे, कई लोग अपनी सलाह देने की प्रयास करते हैं कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। जी। और उनमें से भारत भी, हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी लोगों को एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आए अपनी बात दें, अलग अलग विषयों पे चर्चा करें। जी। मैं भी सुना था, मैंने पढ़ा था थॉमस पिकेटी ने जो कहा। जी। सब लोग जानते हैं कि वो एक तरीके से जो एक अल्ट्रा सोशलिज्म जी। के विषय पे अपने विषय रखते हैं। जी। और उसमें थोड़ा जो झुकाव भी है उनका कम्युनिज्म की तरफ भी, उनकी विचारधारा ये है। जी। उन्होंने कहा है कि टैक्स बढ़ा देना चाहिए, जी। वेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने उसके बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया था। जी। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि देखिए, जो अर्थव्यवस्था में इस वक्त तेजी गति से जो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है जी। उसमें मिडिल क्लास, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी। सरकार का एक तरीके से योगदान होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। जी। जो सरकार को टैक्स मिलते हैं उसमें गरीब कल्याण के लिए खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करना है, जी। डिफेंस के लिए काम करना है। तो सरकार इस तरह से एक्सपेंडिचर करती है। जी। वेल्थ क्रिएशन जो होता है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज, बिजनेस कम्युनिटी, किसान, मिडिल क्लास इनकम जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारी, ये वेल्थ क्रिएट करते हैं, टैक्स देते हैं, जिसके माध्यम से सरकार के पास रिसोर्सेज आते हैं और वो सरकार खर्च करती है। जी। और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जितना सरकारी इन्वेस्टमेंट का महत्वपूर्ण योगदान है उसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने में। जी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी, छोटे छोटे व्यापार कैसे बढ़ेंगे? वो तब बढ़ेंगे जब उनको लगेगा कि जो इकोनॉमी में है डिमांड है, उनकी चीज़ों की आपूर्ति के लिए कोई डिमांड है। और वो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? वो डिमांड क्रिएट होगी, लोगों के पास लिक्विड मनी होना चाहिए। तो ये किसी भी इकोनॉमिस्ट से, मुझे नहीं समझ आता कि पिकेटी जी कैसे कह रहे हैं, लेकिन किसी भी इकोनॉमिस्ट से आज भारत की बात को देखेंगे तो कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, सरकार अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ग्लोबल कैपिटल भारत में अच्छी तरह से फ्लो कर रहा है, एफडीआई, एफआईआई सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, कई तरह के प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं, डिफेंस है और भी तरह के स्पेस टेक्नोलॉजी, इस सब में भी काम हो रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिमांड क्रिएट करना है, डिमांड क्रिएट करने के लिए लिक्विडिटी लोगों के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि और टैक्स मिडिल क्लास का कम करना चाहिए। बजट अभी आने वाला समय है, मिडिल क्लास का टैक्सेशन कम होगा, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा सेविंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, खर्च भी ज़्यादा करेंगे, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज लगेंगी, स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज लगेगी। उस साइकिल पे हमें जाना चाहिए। और यह जो रिवर्स की जो बात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है
कि भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था को हम देखें जी तो इकोनॉमिक ग्रोथ के 3 फैक्टर्स होते हैं। जी एक होता है लेबर, यानी जो काम करने की जो जनसंख्या है। जी दूसरा होता है कैपिटल, और तीसरा होता है ये रिसोर्सेज है, लैंड, मशीनरी, ये सब चीज़ें। ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तब इंडस्ट्री बढ़ती है। हमारे पास लेबर खूब है, जी हमारे पास एबंडेंस ऑफ लेबर है, एम्प्लॉयमेंट एक हमारे लिए एक चुनौती भी है। जी हमारे पास लैंड और सब कुछ है। जी प्रॉब्लम है हमारी कैपिटल शॉर्टेज की। जी तो अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे, आज सिंगापुर का टैक्स स्लैब देखिए, जी। मात्र 15% जी। टैक्स स्लैब वो लगते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। जी और उसके तब ग्लोबल लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो जी। हमें कॉम्पिटिटिव होना है। जी हमारे को टैक्स स्लैब्स को अगर कम रखेंगे तो हमारे को फ़ायदा है, कैपिटल फ्लोज भी हमारे देश में आएंगे। तो मुझे लगता है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को पूरी तरह से बिना नहीं समझ पाए, देखे नहीं है। उनने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उनकी इज्जत करते हैं, जी। लेकिन मुझे नहीं लगता वो भारत के लिए इस वक्त सही है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये भी तो देखिए, उन्होंने पूरा जो अपना कैलकुलेशंस किया है जी। वह है टैक्स बेस पे। जी इनकम को जो उन्होंने कैलकुलेट किया है उसको टैक्स के बेस के ऊपर उन्होंने कैलकुलेशन किया है। जी अब टैक्स कंप्लायंस कितना अच्छा है, जी कितना टैक्स इवेजन्स होता है, कितने लोग यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, जी। लोअर इनकम के ग्रुप के लोग अगर उसमें रिटर्न्स कितना फाइल कर रहे हैं, इन सब के डेटा में भी बहुत सारी चीज़ों को के कारण गैप्स है। यह भी बात है। और एक अभी प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ मिडिल इनकम जी। ग्रुप वगैरह, उसमें काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया है कि जो हमारा लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, जी। उनका कंजम्पशन पैटर्न काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जी। उनके आइटम्स ऑफ फूड कंजम्पशंस और असेंशियल फूड आइटम्स के कंजम्पशन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जी। तो जो इनइक्वालिटी की वो बात कर रहे हैं, उन इनइक्वालिटी को टैक्स बढ़ा के कम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो प्रिस्क्रिप्शन उनका इस वक्त सही है।